दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्क लग्न वालों का ये सितंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में यह 4 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी कर्क लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए कर्क लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखिए तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे गोचर की। 5 सितंबर को बुध कर्क राशि से निकलकर लियो राशि मतलब सिंह राशि में पहुंच जाएंगे और 24 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य 17 तारीख को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे और शुक्र कन्या राशि से निकलकर 19 सितंबर को अपनी ही स्वयं राशि मतलब अपनी राशि तुला राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मंगल की, पूरा महीना मंगल मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे, आपके 12th हाउस में गोचर करते रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति पूरा महीना आपके 11th हाउस वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं राहु की, तो राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं शनि की, तो शनि अपनी कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, आपके 8th हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा गोचर का हाल। और अब बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। 1 तारीख, 15 और 16, 27 से लेकर 29 तक नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस। यहाँ पर हमें थोड़ा वाद विवाद से इन डेट्स पे बचना है। 2 से लेकर 4 तक, 17, 18 और 30 ये टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास पैसा आएगा या आपके पास अगर पैसा है तो ये टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। चाहे आप लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या कोई प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 और 6, 19 से लेकर 20 तक ट्रबल्ड माइंड मतलब एक ऐसा समय जहां पर हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर बात करते हैं 7 से लेकर 9 तक, 10, 11, 20 से 24 तक ये गुड टाइम है। जो भी आपको अच्छा काम करना है इसमें आप कर सकते हैं। 12 से लेकर 14 तक और 25, 26 ये खर्चे वाला समय हमारा देखा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग आते हैं अपनी गोचर पर तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लग्न की। तो लग्न में इस समय बैठे हैं बुध और ये कब तक बैठे हैं? 4 तारीख तक यहाँ बैठे हैं। जब भी बुध चंद्रमा के घर में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा कि मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, इस तरीके के विचार आपके रहेंगे। लेकिन इस समय पर जो भी आपके पास धन होगा आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि इसको आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां से बुध आपको किस चीज की तरफ प्रेरित करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास जो भी पैसा है हम उसी से आगे बढ़ेंगे, इस तरीके के विचार रहेंगे। बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो अगर आप सेकंड हाउस को देखते हो इस समय सूर्य आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, अपने ही घर में चल रहे हैं और इनकी दृष्टि कहां जा रही है? शनि पर, 8th हाउस में जा रही है। ये एक ऐसा समय होता है कि अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ है या अपने बैंक अकाउंट में एफडी की फॉर्म में, तो अगर हम चाहते हैं तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली बात, अगर हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके पास 2 रीजन है। इसके लिए 2 रीजन कैसे हैं? पैसा हमारे पास आएगा कैसे आएगा कि कोई ना कोई, या तो हमारे पास अपने किसी बिजनेस किसी जॉब का पैसा होगा या एक अपॉर्चुनिटी और खुलते हुए मैं यहाँ देख रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का मकान है जिसको हम बहुत समय से सेल करना चाह रहे हैं तो वो इस समय में सेल हो जाएगा और आपके पास जो मनी आएगी उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो उसको दोबारा किसी मकान में लगा दीजिए, लैंड में लगा दीजिए, या जहां आपको उपयुक्त लगे वहां लगा सकते हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। इस समय थर्ड हाउस में केतु और शुक्र की युति है और देखिए शुक्र की सीधी दृष्टि कहाँ आ रही है? भाग्य भवन पे आ रही है। कोई भी बिजनेस जो बहुत समय से आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन आप उसके ऊपर कोई ऐसा कदम इनिशियल नहीं उठा रहे कि वो काम स्टार्ट हो जाए, ये वो समय आपका चल रहा है कि जो भी आपके मन में कोई भी बिजनेस चल रहा है या फिर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, देखिए पैकेज कम है या ज्यादा है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आप केवल विचार करते ही मत रह जाइए। कारण क्या है? शुक्र जब थर्ड हाउस में होगा और इसकी दृष्टि भाग्य पे जाती है
तो आपको कोई ना कोई बिजनेस जो आप चाहते हो उसको स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो थोड़ा कम पूंजी में स्टार्ट हो और कम मार्जिन भी इस समय आपको दिख रहा है, आप उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरा, शुक्र जब थर्ड हाउस में आते हैं तो मन में किस तरीके के विचार होते हैं, शुक्र से संबंधित विचार होते हैं, मतलब थोड़ा प्रेम संबंधित विचार भी आते हैं, तो ये चीज आपकी चलती रहेगी। और जब शुक्र हमारे 19 तारीख को फोर्थ हाउस में आएंगे तो आपको तरह तरह की चीजें समझ में आएंगी। लेकिन वो टाइम क्या चल रहा होगा, वो पितृमास वाला वो टाइम चल रहा होगा 15 दिन, तो उस समय केवल आपका काम क्या रहेगा कि जहां पर भी आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट करना है किसी गाड़ी वगैरह में, तो आप अक्टूबर के महीने में ऐसा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। मैंने आपको बताया शुक्र की वजह से ये सारी चीजें आपके मन में आएंगी। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पर है? खर्चे वाले भाव में। देखिए, जब भी मंगल का ये आप सिस्टम देखो, यहाँ पर दो संबंध बने हुए, एक तो 10वें हाउस का 5वें हाउस का संबंध 12वें हाउस से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, फिफ्थ हाउस है हमारी इच्छाओं का हाउस, हमारी एजुकेशन से संबंधित चीजें या जो भी हमारे पास कोई ऐसा हुनर है या इंटरडे मार्केटिंग है, ये सारी चीजों से ये जुड़ा हुआ है। देखिए, इस समय जो लोग इंट्राडे मार्केट में हैं, मतलब आज शेयर लिया आज ही बेचा या फिर निफ्टी वगैरह में कोई काम करते हैं, तो ये वो समय है कि इस समय आपको ये लॉस करा देगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्राडे मार्केटिंग से आपको बचना है, इंट्राडे की सेल से बचना है। आज खरीदा आज ही बेचा, उससे बचना है। इसके पीछे रीजन है मंगल अभी 12th हाउस में चल रहे हैं, तो आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। बात करते हैं हम लोग आपके 6th हाउस की। रोग ऋण शत्रु का हाउस है। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? 11th हाउस में बैठे हैं। जो भी सर्विस सेक्टर है उससे लाभ होगा। जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, एकदम आप ये समझिएगा कि अगर आप सितंबर के महीने में एक अच्छा प्रयास करते हैं तो आपको जॉब मिलेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको आपके शत्रुओं से भी लाभ होगा, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी बात वो आपसे कहते हैं तो वो भी आपके फेवर में जाएगी, तो ये चीज आपको समझनी है। बात कर लेते हैं हम लोग 7th हाउस की। मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर है? 8th हाउस में बैठे हैं। देखिए, अभी बुध 5 तारीख तक तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको व्यंग्यात्मक वाणी से बचना है। कुछ डेट्स मैंने आपको यहाँ दी हैं कि इसमें जो है आपको क्या है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। नहीं तो क्या होता है कि चूंकि मतलब 7th हाउस का मालिक 8th हाउस से संबंध बनाता है, तो इसमें हमारा वाद विवाद थोड़ा बढ़ जाता है। इस चीज का ध्यान देना है। अब देखिए 8th हाउस की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सूर्य की दृष्टि, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की दृष्टि उसका प्रकाश है, उसकी प्रकाश अंधेरे पर शनि पर पड़ रहा है, मतलब। और 8th हाउस भी हमारा क्या है? अंधेरे का हाउस ही होता है। अंधेरे के हाउस का मतलब क्या है? गुप्त विद्याओं का, ऐसी चीजों का जिनको आप नहीं जानते हो, ऐसी चीजें जो आपके पास है तो लेकिन आप उनसे परिचित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करनी पड़ती है। तो कुछ अगर आप साधना वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, समय अच्छा है। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं जो कि हमें पूर्वजों से मिली हुई है, फादर वगैरह के और ऊपर मिली हुई है, तो ये इस प्रॉपर्टी से भी आपका लाभ होगा। एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है कि ये जो युति है ये अचानक धन लाभ की युति है। मतलब जब तक है, कब तक है ये? 17 तारीख तक आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं से भी अचानक बड़ा लाभ होगा। तो उस चीज को भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आपका कहीं अचानक लाभ होता है तो उस पैसे का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि क्या करना है कि रख दिया जी हमें तो फायदा है और हम खर्चे में लगा ले। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको इस तरीके का कोई धन मिलेगा तो उसको आपको बहुत माइंड के साथ कहीं लंबे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि आपको लाभ आगे होता रहे। बात कर लेते हैं आपके 9th हाउस की। बैठे कौन है? राहु। शुक्र की इन पर दृष्टि पड़ रही है, तो जब भी शुक्र का और राहु का मतलब दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य से वैभवता आती है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। देखिए, जब वो खर्चे वाले भाव में बैठे हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी हम जॉब करते हैं या जहां पर भी हम बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा अपने, मतलब कुछ पैसा, चाहे 100 रुपए मान के चलो, आप 50 रुपए मान के चलो, अगर हम थोड़ा दान वगैरह करते हैं या लोगों के लिए चाय आज हमने पिला दी अपने स्टाफ में, इस तरीके की छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ये बातें बड़ी
इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि मंगल खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके खर्च तो होंगे। अब आप ये सोच के चलो, एक तो खर्चा होता है कि हमने खर्च किया और अपने मन से किया, तो उसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो इस तरीके का अगर आप भाव रखते हैं तो आपका जो 10th हाउस है वहां से आपको पैसा आना शुरू होता है। अगर आप ये सोचोगे ना कंजूसी की बात की, साहब ठीक है मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, मेरे साथ 4 लोग चल रहे हैं, मैं कैसे चाय पिला दूं, तो जिस दिन जैसे ही आपके मन में ये बात आ जाए तो आप ये समझ लेना कि मेरा 10th हाउस क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये काम करना था कि सब लोगों को साथ लेके कुछ ना कुछ उन्हें खिलाना पिलाना होता है आपस में। मतलब 4 लोग गए, पेमेंट आपने कर दिया, इस टाइप की बात कर रहा हूं। बात करते हैं 11th हाउस की। बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, बहुत अच्छी पोजीशन में इस समय गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसका लाभ उठाइए। लाभ कैसे उठाएगा? देखिए, दो चीजें आप समझिए। एक तो इनका संबंध कहाँ है, 5th हाउस से बना हुआ है। तो जो नेगेटिविटी हम सोचते हैं कि हमें इस तरीके से लॉस हो जाएगा, तो गुरुदेव बृहस्पति की वजह से ये लॉस हमारा कम होता है। अभी मैंने आपसे इंट्राडे की बात करी, लेकिन लगातार आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर नॉलेज है तो फील्ड में उतरिए, नहीं तो अभी इस महीना शेयर मार्केटिंग की इंट्राडे ट्रेड जो ट्रेडिंग होती है उससे आप थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। आपके 11th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं मंगल। देखिए 12th हाउस हमारा खर्चे का हाउस भी है, हमारी नींद का हाउस भी है, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, खर्चा भी बढ़ेगा और नींद भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हमें अभी यहाँ फेस करनी है। तो जब तक ये समय चल रहा है इसको ऐसे ही चलते रहने देना है। मतलब कहने का क्या है, खर्च होगा तो किस तरीके से होगा, मैंने 2 मेथड आपको बताए। एक तो अपने आप कुछ ना कुछ लोगों को डोनेट करते रहिए, इससे आपका बहुत अच्छा ये महीना गुजरेगा। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है इस महीने प्रयास करते मिलते हैं, लेकिन मैरिज के संबंध में अगर हम देखते हैं तो अभी इस महीने ऐसा कोई योग दिखाई नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।